बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो कि हम पढ़ रहे थे ग्रेडियंट के लिए, कर्ल के लिए, लाप्लाशन के लिए एंड डाइवर्जेंस के लिए। हमने सारे एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट किए पिछले वाली 4 वीडियोस में। अब हमारे पास जो है वो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो कि हमारे पास हर एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई एक दो जितनी भी एग्जाम्पल्स होगी वो हम देखेंगे। लेकिन आपने इन डिफरेंशियल ऑपरेटर्स जो हमने ये 4 पढ़े हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, इन चारों के लास्ट वाली एक्सप्रेशन अच्छे से याद रखनी है। जैसे कि हमारे पास जो ग्रेडियंट के लिए लास्ट पे एक्सप्रेशन आया था वो ये आया था, फिर हमने सारे को कैंसिल भी कर लिया था तो लास्ट एक्सप्रेशन ये था। सिमिलरली आपने जो डाइवर्जेंस के लिए आपके पास लास्ट पे एक्सप्रेशन आया ये वाला, वो आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, डेल डॉट ए का। देन आपके पास जो कर्ल के लिए एक्सप्रेशन आया वो अच्छे से याद रख लें, क्योंकि आगे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की एग्जांपल्स में वो आपको सिर्फ हिंट्स दे देंगे और आपने उसको खुद से सॉल्व करना है। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम उन्होंने कहा है कंसीडर करें, और आपके पास इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। ओके, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने कंसीडर करना है, इट्स मीन कि आपने u1 u2 u3 कंसीडर करना है। अब आपको यहाँ से कैसे पता चलेगा कि आपने इसमें ग्रेडियंट से सॉल्व करना है, ग्रेडियंट की लास्ट इक्वेशन यूज़ करनी है, कर्ल की करनी है, लाप्लाशियन की किस किस की करनी है। तो आपने सबसे पहले तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट करना है। इट्स मीन कि आपके पास जो सिस्टम आएगा वो u1 u2 u3 का आएगा। अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये ग्रेडियंट के लिए है या किसके लिए है, तो आपके पास देखें फाइंड डेल साई। तो डेल साई बेसिकली हमारे पास ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन है। देन डेल स्क्वायर साई ये आपके पास लाप्लाशियन का एक्सप्रेशन है। इट्स मीन कि आपने जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो आपने वेक्टर्स या आपने जो पॉइंट्स कंसीडर करनी है वो u1 u2 u3 किससे आएंगे, वो हमारे पास साई के एलिमेंट्स होंगे। आप सिंपल आपने डेल साई के लिए आपको अपना लास्ट वाला एक्सप्रेशन याद होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने यहाँ पे देखा 1/, अभी मैंने आपको यहाँ पे यही वाला लास्ट पे हमने देखा कि हमारे पास डेल साई की वैल्यू है 1/(h1), पार्शियल साई पार्शियल u1 इवन यूनिट वेक्टर 1/(h2), पार्शियल बहुत ईजी सा है 1/(h2), पार्शियल साई में पार्शियल u2 एंड e2 एंड 1/(h3), पार्शियल साई में पार्शियल u3 e3। ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना है। डेल साई की हमारे पास ये वैल्यू है। देन आपके पास h1 आपने फाइंड करना है, h2 h3 फाइंड करना है, पार्शियल साई में पार्शियल u1, ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं और आपने इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। तो आपके पास ग्रेडियंट के लिए ये एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास हमारे पास साई तो आ चुका है। अब आप पार्शियल साई बाय पार्शियल u1 ले लेंगे। तो जब आप पार्शियल साई बाय पार्शियल u1 लेंगे तो आपके पास बाकी u2 u3 ज़ीरो हो जाएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल साई बाय पार्शियल u1 लेंगे तो 2u1 आ जाएगा। सिमिलरली पार्शियल साई बाय पार्शियल u2 2u2 और पार्शियल साई बाय पार्शियल u3 2u3, बाकी वाले यहाँ पे u1 u2 ज़ीरो हो जाएंगे, यहाँ इस वाले में u1 u3 ज़ीरो हो जाएंगे, और फर्स्ट वाले में u1 2u1 आ जाएगा और u2 u3 ज़ीरो हो जाएगी। ये तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर ली है, जो कि हमने पार्शियल साइड पार्शियल u1 की वैल्यू पुट की, पार्शियल साइड में पार्शियल u2 पुट किया, पार्शियल साइड में पार्शियल u3 पुट किया। अब जो नेक्स्ट काम है हमें h1 h2 h3 फाइंड करना है। तो h1 h2 किस तरह फाइंड करते थे, स्केल फैक्टर्स h1 h2 h3 होते हैं, तो उसके लिए हम पार्शियल r बाय पार्शियल u1 लेते हैं, मतलब कि आप r वाले एलिमेंट्स। अब हमारे पास r नहीं गिवन था, आपके पास कार्टेशियन से एक मिनट, ओके रुकिए मुझे ज़रा इसको चेक कर लेने दें। इसका नेक्स्ट है, अच्छा वो नेक्स्ट यहाँ पे आपने सिंपल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट किया था। अब हम कर्वीलिनियर से कार्टेशियन की एलिमेंट्स पे किस तरह से जाएंगे, यहाँ उन्होंने आपको, हम इस तरह से भी कह सकते हैं, बल्कि है इस तरह से कि उन्होंने आपको एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम दिया हुआ है। अब हमने कर्वीलिनियर सिस्टम में उसको मूव करना है। इन द केस ऑफ ग्रेडियंट तो हम किस तरह से मूव करेंगे। अब आपके पास r गिवन है, एक्स आई यूनिट वेक्टर वाई जे हमने इससे पहले रीड आउट कर चुके हैं। तो आप पार्शियल r बाय पार्शियल u1 फाइंड करेंगे। इट्स मीन कि आप पार्शियल r बाय पार्शियल
एक्स फाइंड करेंगे। इसको मज़ीद किस तरह से आर वेक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे, आप एक्स की वैल्यू पुट कर लें यहाँ से u3, वाई की पुट कर लें u2 cos u1 एंड जेड की पुट कर लें u2 sin u1। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप पार्शियल आर बाय पार्शियल u1 फाइंड करें, पार्शियल आर बाय पार्शियल u1। अब यहाँ पे मेरे पास u3 है, जब आप पार्शियल आर बाय पार्शियल u1 फाइंड करेंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे eu2 एज इट इज़ आ जाएगा, cos u1 का डेरिवेटिव माइनस sin u1 प्लस eu2 एज इट इज़ और sin u1 का डेरिवेटिव आपके पास cos u1 हो जाएगा। eu2 माइनस साइन u1 eu2 प्लस cos u1 आपके पास आ गया। देन आपने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास ई स्केयर u2 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास माइनस साइन u1 है तो ये आपके पास प्लस साइन का स्केयर u1 हो जाएगा। सिमिलरली e2 u2 हो जाएगा और cos स्केयर u1 हो जाएगा। देन cos स्केयर u1 प्लस साइन स्केयर u1 आपके पास 1 हो जाएगा और e स्केयर u2 और स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और eu2 आपके पास इसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली आप पार्शियल आर बाय पार्शियल u2 फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, cos u1 sin u1 एज इट इज़ रहेंगे। eu2 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एक दफ़ा आपके पास ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी पावर एक्सपोनेंशियल एंड देन पावर का डेरिवेटिव लेने के लिए। जब आप u2 का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 हो जाएगा, तो आपके पास eu2 और ये u2 दोनों एज इट इज़ और इसका जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो cos स्केयर u1 sin स्केयर u1 खत्म हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास eu2 सिर्फ टर्म बाकी बचेगी। देन आप h3 फाइंड करेंगे तो आपके पास सिर्फ u3 ही एक एलिमेंट है, बाकी ये वाले दोनों 0 हो जाएंगे और u3 का डेरिवेटिव आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। आपके पास तीनों स्केल फैक्टर्स आ गए हैं, आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें। 1 ओवर h1 है, h1 की वैल्यू u2 आई है 1 ओवर e की पावर में u2। देन आप जब ये पावर ऊपर जाएगी तो e माइनस u2 हो जाएगा। पार्शियल साइड पार्शियल u1 की वैल्यू पुट करें, e1 यूनिट वेक्टर मोड। देन आपने इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास डेल साई की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपने लाप्लाशियन के लिए डेल स्क्वायर साई फाइंड करना है। ये आपके पास लाप्लाशियन का सैम्पल था, यहाँ आप लाप्लाशियन का साइन कह सकते हैं। तो डेल स्क्वायर साई आपने सिंपल ये जो लास्ट आंसर आया है इसके ऊपर दोबारा से डेल ऑपरेट कर लेना है, मतलब पार्शियल साई बाय पार्शियल u1 पार्शियल साई पार्शियल u2 पार्शियल साई बाय पार्शियल u3, तो आपके पास डेल स्क्वायर साई का आंसर आ जाएगा। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे की हुई है। दोबारा से आपने या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास मेन एक्सप्रेशन जो लाप्लाशियन के लिए हमने सॉल्व किया, यहाँ पे ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आपने सॉल्व किया इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, h1 h2 h3 सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास लाप्लाशियन का आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ एक दफ़ा हम सॉल्व कर चुके हैं, होप सो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई या अगर आपको कहीं से ना समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगी या फिर कमेंट सेक्शन में जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ पे जो मेरी रीसेंट वीडियो आ रही होगी उसमें मैं आपको इसका थोड़ा लिंक बता दूँगी कि किस तरह से हुआ। द नेक्स्ट एग्जांपल भी बहुत ईजी है। डेल डॉट ए लिखा है, इट्स मीन कि आपके पास डाइवर्जेंस है, और डेल क्रॉस ए इट्स मीन के कर्ल है। तो डेल डॉट ए हम फाइंड कर लेंगे। आपके पास जो डाइवर्जेंस का लास्ट एक्सप्रेशन हमने इन द केस ऑफ कर्वीलिनियर सिस्टम फाइंड आउट किया है वो हम देख लेते हैं। डेल डॉट ए का यहाँ पे जी ये हमने लास्ट एक्सप्रेशन सॉल्व किया। इस एक्सप्रेशन में हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास डेल डॉट ए ईजीली आ जाएगा। ए हमने गिवन दिया हुआ है, h1 h2 h3 हमने लास्ट वाली वीडियो से लास्ट वाली एग्जांपल से लेना है। उन्होंने कहा है प्रीवियस एग्जांपल से सारी वैल्यूज़ लें और इस वैल्यूज़ में पुट कर लें, डेल डॉट ए आ जाएगा। देन सिमिलरली डेल क्रॉस ए पुट फाइंड करना है। तो डेल क्रॉस ए आप दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फार्मूला से भी आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं और जो लास्ट एक्सप्रेशन ये वाला है इसमें भी आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास इजीली डेल क्रॉस ए भी आ जाएगा। बहुत इजी है। लास्ट एक्सप्रेशन से h1 h2 h3 सारा कुछ लेना है, सारे यूनिट वेक्टर्स एज इट इज साथ आएंगे। आपको इन्होंने एक्सप्रेशन गिवन किया हुआ है, ए गिवन किया हुआ है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आपके पास न्यू है एग्जाम्पल, आपने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड करना है पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, जो कि डिफाइंड है एक्स वाई जेड गिवन है। आप सिंपल आर वेक्टर में वैल्यूज पुट करें एक्स आई वाई जे जेड के, देन में आपने प्लस का साइन, अब ये आपने पुट कर लिए हैं एक्स वाई जे जेड के
y की वैल्यू यू वी, जे हेड साथ जेड के हेड साथ। देन आप पार्शियल आर बाय पार्शियल यू वन फाइंड कर लें। पार्शियल आर बाय पार्शियल यू वन फाइंड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास यू वन यू टू यू थ्री तो नहीं गिवन, यहाँ पे आपके पास यू और वी गिवन है। जब आप पार्शियल आर बाय पार्शियल यू वन फाइंड करेंगे तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, टू यू टू हो जाएगा। आप u के रिस्पेक्ट से फाइंड कर रहे हैं, v जीरो हो जाएगा, तो 2u2 ओवर 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ क्या बच गया u, और यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर i, प्लस यहाँ पे आप पार्शियल आर में पार्शियल u1 लगाएंगे तो u तो 1 हो जाएगा, सिर्फ v बाकी बचेगा तो v जे हेड। तो आपके पास पार्शियल आर में पार्शियल u1 ui v जे आ गया और z के यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन आप पार्शियल आर में पार्शियल u2 फाइंड करेंगे तो उसी तरह से आपके पास माइनस u 0 हो जाएगा, माइनस 2v ओवर 2, तो 2 2 से कैंसिल, माइनस v i हेड आ गया। देन यहाँ से आपके पास v1 हो जाएगा और u एज इट इज आ जाएगा, u j हेड आ गया और यहाँ पे आपके पास वैल्यू 0। पार्शियल आर पर पार्शियल u3 फाइंड करेंगे और ये आपके पास पहली दोनों टर्म्स तो 0 हो जाएंगी और जो z है वो 1 हो जाएगा और साथ में k हेड पार्शियल आर पर पार्शियल u3। अब आपके पास सारे u पार्शियल डेरिवेटिव आ गए। देन आप h1 h2 h3 फाइंड कर लें। h1 सिंपल इसका मैग्नीट्यूड ले लें, आप इसके मैग्नीट्यूड लेंगे तो u का स्क्वायर v का स्क्वायर होगा, इसका लेंगे तो v का स्क्वायर u का स्क्वायर हो गया और इसका लेंगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी 7 डिजिट नहीं है, इट्स मीन कि आपके पास h3 के आ गया 1 आ गया। देन आपने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। सारे फार्मूलाज याद रखें, वैल्यूज पुट कर लें, h1 की ये भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, h2 की h3 की सारी वैल्यूज पुट करेंगे और इजीली हम इसका ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर सारा कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से सारे वैल्यूज फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है जस्ट। ये एग्जांपल होगी। देन लास्ट एक्सप्रेशन से उन्होंने कहा है ग्रेडियंट फाइंड करें, लेकिन आपके पास जो साई की वैल्यू साई है वो न्यू गिवन है। सिंपल आप डेल साई ले लेंगे। डेल साई मतलब कि आपने इसका साई आपके पास गिवन है, यहाँ पे आपने h1 h2 h3 फाइंड आउट कर लेना है। h1 h2 h3 हमने फाइंड आउट किया हुआ है 1। अब डेल साई के फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। डेल साई का फार्मूला हमारे पास क्या था, 1/h1, ये रहा 1/h1 पार्शियल बाय पार्शियल u1 e1 हेड, तो 1/h1 की जगह वैल्यू पुट की, पार्शियल साइड पार्शियल u e1 हेड। देन आपके पास नेक्स्ट में 1/h2 और आ गया एज इट इज़ 1/h2 की वैल्यूज पुट की एंड देन 1/h3 की वैल्यूज पुट की। h3 आपके पास 1 था। देन आपने सिंपल इसको सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आपने a गिवन है, आपने डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड करना है। अब आप ए आपके पास यूनिट वेक्टर गिवन है, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सिंपल डेल डॉट ए के फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर कहीं से आपको कहीं कोई मसला पेश आता है तो आप मुझे कमेंट कर दें, बार बार कह रही हूँ, यहाँ फिर आप मुझे मेल कर दें तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो लास्ट पे प्रोवाइड कर दूँगी वाया कमेंट या वाया मेल। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल मैंने बहुत डिटेल से समझाई है। नेक्स्ट एग्जांपल्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।